ये चीज़ें हम समझते हैं जी। इन चीज़ों को दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए कि जो लोग इस मुल्क पे लाए गए, मईशत तबाह कर दी गई, और आपने अवाम को और मुल्क की मईशत को देखा कि जिस दिन अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, अगले दिन हमारी स्टॉक एक्सचेंज -500 चली गई, -500 पे चली गई। जब कल उसके आगे 2 दिनों के बाद फिर दूसरा फैसला आया कि नहीं, नाअहली बरकरार रहेगी, हम 1500 प्लस पे चले गए दोबारा जी। यानी कौम खौफ खा रही है, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। वो को पता है कि मुल्क की मईशत की तबाही उनका एजेंडा था, और अगर दोबारा आते हैं तो मुल्क की तकसीम का सबब बनेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लिहाजा इस अंसर के खिलाफ कौम को एक सफ होना होगा और इन चीज़ों पे न जाए, रोज़मर्रा के नजरियाती तौर पर सोचे कि ये लोग कौन हैं। मौलाना साहब क्या एक आदमी बोले ना, हजरत ये बताइएगा कि डीजी खान में और टांग में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें क्या समझते हैं? जब वहाँ पे पुलिस के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, ऐसे में इलेक्शन आप किस तरह देखते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना जी कि बुनियादी बात यह है कि बाजवड़ वाक़े में अब तक हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 80 कारकुन शहीद हो चुके हैं। हम तो खून के तालाब में खड़े हैं। इस वक्त भी वहाँ के बाज़ारों में इश्तिहार लगाए जा रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी की बात करने वाले काफिर हैं, इनके जब से भी जाए तो लोग एहतियात से जाएंगे। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि 2 सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन मैं दुआगो हूँ। क्या दुआगो है? उनको 3 जजों ने बुलाया, 3 जजों ने बुलाकर उनसे कहा कि अपील दायर करो। अभी उसको अपील दायर करवाई, इशा के वक्त कोर्ट खोली गई, 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी शेड्यूल जारी करो। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है, तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ? कब हम ये समझें कि इलेक्शन का मामला, उसके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अच्छा मौलाना साहब, इसी से मुंसलिक है 92 न्यूज़ से मैं इलेक्शन से, और जब हम ऐसी बात करते हैं, जब हम ऐसे हकायक की बात करते हैं तो फ़ौरन पीछे शुरू कर देते हैं लाहिका कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन के लिए मैंने 3.5 साल जंग लड़ी है, मैं इलेक्शन का तलबगार हूँ, लेकिन क्या मुझे इलेक्शन ये हक नहीं पहुँचता कि मैं इलेक्शन मांगूँ और इलेक्शन का माहौल भी का मुतालबा भी करूँ? मौलाना साहब, इसी से मुंसलिक अभी तो सहाफ़ी कर रहे हैं, बाकी मुझे पता नहीं। अच्छा मौलाना साहब, इसी से मुंसलिक की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बता रहे हैं, मौलाना साहब इलेक्शन की बात की, आपने अभी सबसे पहले आपने ये कहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इलेक्शन में जा रही है, बड़ी जो है वो तरीके के साथ जा रही है। ये बताइएगा, क्या इलेक्शन में जाने से पहले आपकी जो आपके साबका इत्तेहादी हैं उनके साथ कोई बातचीत हुई है? कोई सीट एडजस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसी इत्तेहाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसमें हमारा एक तयशुदा मामला है, जहाँ जिस ज़िले में ज़िली जमात किसी के साथ भी वो एडजस्टमेंट करती है, उनको हक हासिल है, उनको हमने इजाज़त दी हुई है। मौलाना साहब, जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बता रहे हैं, मौलाना साहब जैसा कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसी सूरत में इंतखाबी मुहिम तो हर सूरत करनी पड़ेगी, तो आपकी इंतखाबी मुहिम हज़रत हमें बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से नोटिस मिले हैं, हमें बाकायदा नोटिस मिले हैं, सिर्फ मुझे नहीं बाकी पार्टियों को भी, कि आप इलेक्शन कमीशन के लिए ना, आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे बाहर। उन्होंने हमें नोटिस दिए हैं। अब इस किस्म की सूरत हाल में क्या ये सवाल उठाना भी जुर्म है हमारे लिए? हम ये बात भी ना करें तो माहौल तो दिया जाए ना हमें ना। अफगानिस्तान के दौरे पर आप जा रहे हैं, मुहाजिरीन के इखराज के पाकिस्तानी फैसले और फिर तालिबान हुकूमत के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद सूरत हाल बहुत हद तक गैर वाज़ेह है, तो क्या इस मुलाकात का कोई एजेंडा तय पाया है? इंशाल्लाह ये बुनियादी अहम नुकात हैं, और मुहाजिरीन के हवाले से एक मेरी अपनी सोच है कि ये एक मुल्क का एक तरफा मसला नहीं है, ये उनके लोग हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं।
اور 40 साल उन्होंने बतौर महाजिर के गुजारे हैं। अगर वापसी करना भी है तो दोनों मुल्क बैठकर उसका शेड्यूल तय करें। मौलाना ये बताएं कि आपने अदम इस्तेकाम की बात की और बदअमली का जिक्र किया, दूसरी तरफ आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक सख्त रद्दअमल का इजहार भी किया है। तो इलेक्शन से पहले अगर आपका ये रद्दअमल का इलेक्शन है तो जब इलेक्शन आएगा उसके नतीजे पर क्या आप मैं यही फिक्रमंदी मुझे है जो आप सवाल कर रहे हैं कि इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नतीजे के बारे में क्या कहा जाएगा। जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे, जब टर्न आउट ही नहीं होगा, ठंड की वजह से भी और बदअमनी की वजह से भी लोग नहीं निकल सकेंगे। नजरियात की बुनियाद है कि हमें इस सूरत हाल पर गौर करें। बड़े तो वो हैं ना, इदारा तो वो हैं, हमारी शिकायत मैदान पे आ गई है, कुछ सोचे तो इस बात के ऊपर। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको बुला कर कहती है कि अभी एक अदालत ही माशाल्लाह का तासुर दे रहे हैं। ये मामले को लेके आप क्या बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन में अदालत सब कुछ कर चुकी है, अब तो अवामी अदालत भी ही जाने की गुंजाइश रह गई। अच्छा मौलाना साहब पहले पीटीआई के खिलाफ फैसला आता था तो पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट जाती थी, अब पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है वो पेशावर हाई कोर्ट जाती है। आप ये नहीं समझते कि मैच फिक्स है? पेशावर हाई कोर्ट में जिस जज साहब ने फैसला दिया है, पहले तो ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है। उसका जो रिडक्शन पूरा मुल्क है, और पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए। दूसरी बात यह है कि यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है, और पिछले इलेक्शन में इसका एक कज़न जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कज़न जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से पीटीआई के पार्टी का एक हिस्सा नज़र आते हैं, बराह रास्त न सही, बिलवास्ता सही, ख़ानदानी लिहाज से सही, उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे फैसलों पर कौम एतमाद नहीं कर रही है, और हम पर उन लोगों को दोबारा मुसल्लत करने के रास्ते दिए जा रहे हैं जो मुल्क की मईशत को तबाह करे, आलमी बिरादरी में हमारे एतमाद को तबाह करे, पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करे, यहाँ पर सरमायाकारी का रास्ता रोके। जी जी, आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में निज़ाम के कायम करने का मुतालबा किया, जो वजाहत आपकी मशहूर है। 16 माह आपकी इत्तेहादी हुकूमत रही, आपने कोई एक इक़दाम जो इस निज़ाम को कायम करने के हवाले से किया, और अगर ऐसा नहीं हुआ क्या ये इतना अहम मामला नहीं है कि हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए था? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं जमहूरी आदमी हूँ और मैं जोहद मुसलसल पे यकीन रखता हूँ। एक दफ़ा ब्रेक लग जाए और बर्तन तोड़ दो, मैं उस वाला नहीं हूँ। मैं हुकूमत में भी शामिल होता हूँ दूसरी जमातों के साथ, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ कि भाई ये करना है, लेकिन उससे तवक्को नहीं वाबस्ता करता कि खामखा उससे वो सब कुछ कर लेना है, क्योंकि शायद उसके मंशूर की तरजीहात में ना हो। तो यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो सूरत हाल बिल्कुल आर्जी थी। एक फितने से हमने निजात हासिल करनी थी और अपने एक पुरअमन पाकिस्तान की तरफ और एक मुस्तहकम हमने मुल्क को मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकाला है, लेकिन आज फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो गया है। जब हम निकले हैं तो मुल्क माशी लिहाज से, लिहाजा हर मौके के अपनी तरजीहात होती हैं। हम हर चीज़ को हिकमत के साथ देखते हैं, अपने मुतालबे का मकाम भी जानते हैं और फौरी जो ज़रूरतें होती हैं उसको भी हम जानते हैं।